तन्नाम रूप चरितादिषु कीर्तनाननु स्मृत्योरनुक्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन् ब्रजे तदनुराग जनानुगामी कालम नयेद अखिलमित्युपदेश सारम। श्री रूप गोस्वामी जी द्वारा विरचित उपदेशामृतम का 8वां श्लोक है। यहाँ में सबरे शास्त्रन को, सिद्धांतन को, निष्कर्ष, सार श्री रूप गोस्वामी जी ने वर्णन कियो। तन्नाम रूप चरितादिषु कीर्तनाननु, श्री ठाकुर जी के नाम में, उनकी लीलान के वर्णन में अपनी वाणी को लगा दे, उनकी लीला स्मरण में, उनके रूप स्मरण में, चिंतन में अपने मन को लगा दे। तिष्ठन ब्रजे, और इस प्रकार से ब्रज में वास करे। तदनुराग जनानुगामी, जो उनके अनुरागी जन हैं, उनके प्रिय जन हैं, उनके आनुगत्य में रह के ब्रज में वास करे। इस प्रकार से कालम नयेद इति अखिल उपदेश सारम, इस प्रकार से अपनो समय यापन करे। यह समस्त उपदेशों का, सिद्धांतों का, शास्त्रों का सार है, निष्कर्ष है। तन्नाम रूप चरितादिषु कीर्तनाननु, रसना, जो शब्द रसना और मनसी, दो शब्दों का प्रयोग किया श्री रूप गोस्वामी जी ने। रसना यानी वाग इंद्रिय और मनसी यानी मन। तो मन तो अंतःकरण का उपलक्षण हो गया, मन से संपूर्ण अंतःकरण को बोध है गया, यानी मन बुद्धि चित्त अहंकार। और रसना से जो बाह्य करण हैं उनको बोध है गया, क्योंकि यह रसना शब्द उपलक्षण है इतर इंद्रियों का, यानी स्वयं अपना बोध कराते हुए स्वबोधकत्वे सति स्वेतर बोधकत्वम उपलक्षणत्वम। यह जो उपलक्षण की परिभाषा बताई, स्वबोधकत्वे सति, अपना बोध कराते हुए, स्वेतर बोधकत्वम, अपने से इतर वस्तुओं का भी बोध कराए, वाकु उपलक्षण कहवे। तो यहाँ रसना जो शब्द प्रयुक्त भयो, यह वागेंद्रिय का बोधक तो है ही, वागेंद्रिय से इतर जो अन्य इंद्रियां हैं उनका भी बोधक है। तात्पर्य, रसना से उनकी लीलान को वर्णन किया जाए, उनके नाम को गान किया जाए। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि शताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। नलकुबर मणिग्रीव ने यह स्तुति की। यही श्लोक से मिलतो जुलतो भाव यहाँ में उन्होंने प्रस्तुत किया। यहाँ में भक्तन के प्रति अपनी निष्ठा भी उन्होंने व्यक्त की, भगवान के प्रति भी अपनी निष्ठा व्यक्त की, और धाम के प्रति भी अपनी निष्ठा व्यक्त की। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम, हे नाथ, हमारी वाणी सदा सर्वदा आपको गुण कीर्तन करती रहे। श्रवणौ कथायाम, श्रवणेन्द्रिय से आपकी पावन चर्चाओं को हम सुनते रहें। हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादे और नह, हाथों से आपकी परिचर्या, आपकी सेवा करते रहें। और मनस्तव पादयोर नह, तव पादयो स्मृत्याम, आपके चरणों के स्मरण में सदा सर्वदा हमारा मन लगो रहे। यह तो भगवान के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त कर दी। और तृतीय पंक्ति में
धाम के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की। शिरस्तव स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे। शिरः तब निवास जगत प्रणामे। शिर से सदा सर्वदा जो तब यानी आपका निवास स्थल है या ब्रज प्रदेश, तो निवासो यह ब्रज तत्रत्य यह जगत, जो निवास भूत आपको ब्रज है, तो ब्रज को जो परिसर है याकू हम सदा सर्वदा वंदन करते रहें, याकू हम प्रणाम करते रहें। या पंक्ति में धाम की निष्ठा व्यक्त कर दी। शिरः तब निवासो जगत प्रणाम्य। आपको जो निवास भूत या ब्रज है और वहाँ को जो जगत है, परिकर वर्ग है, वहाँ को जो परिसर है, वाकू सदा सर्वदा हम वंदन करते रहें। और अंतिम चतुर्थ पंक्ति में भक्त निष्ठा व्यक्त कर दी। दृष्टि शताम दर्शनेस्तु भवत तनूनाम, और अपने नेत्रों से आपके जो जन हैं, आपके जो विग्रह स्वरूप भक्त हैं, उनको दर्शन करते रहें। तो इस प्रकार से साधन को शुभारंभ किया जाए। संपूर्ण इंद्रियों की जो वृत्तियां हैं वह श्री ठाकुर जी में लग जाएं। ये तो भक्ति को स्वरूप बतायो। कपिल देव जी ने माता देवहूति को उपदेश कियो, तो यही भक्ति को स्वरूप बतायो। तृतीय स्कंद के 25वें अध्याय में देवानाम गुणलिंगानाम आनुश्रविक कर्मणाम सत्व एवैक मनुष्यो वृत्ति स्वाभाविकी तुया। देवानाम यानी जो ज्ञानेन्द्रिय हैं, द्योतनाद देवा, जो प्रकाशक इंद्रिय हैं, गुणों का विषयों का ज्ञान कराती हैं। शब्द का ज्ञान श्रोत्रेंद्रिय से होता है, गंध का ज्ञान घ्राणेन्द्रिय से होता है, रूप का ज्ञान चक्षुरेंद्रिय से होता है, स्पर्श का ज्ञान त्वगिंद्रिय से होता है। तो देवानाम गुणलिंगानाम, गुणाः विषयाः लिंग्यन्ते ज्ञायन्ते, गुणों का गुण विषय जिनके द्वारा जाने जाते हैं, तो वो गुणलिंग यानी ज्ञानेन्द्रिय। और आनुसर्विक कर्मणाम माने कर्मेंद्रिय। तो ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय और मनसा माने जो मन की वृत्ति है, सत्व एवैक मनसो वृत्ति स्वाभाविकी तुया। सत्व माने श्री ठाकुर जी में स्वाभाविकी वृत्ति, इनको मुड़ जानो, इनको लग जानो, यही भक्ति है। वृत्ति स्वाभाविकी तुया। तो कहने को तात्पर्य, जो रसनादि हमारी इंद्रियां हैं, वहाँ रसना शब्द को प्रयोग भयो असद वार्तान्य छोड़ के, असद चर्चान्य छोड़ के, जो कि नित्य निरंतर हमारी इंद्रियों की, हमारी मन की ऐसी वृत्ति ही बन गई है पूर्व के संस्कारों के कारण, कि असद वार्ताओं में ज़्यादा भटके हैं, ज़्यादा जावे हैं। श्री प्रहलाद जी ने कही प्रभु से कि हे प्रभु, जिह्वई कतोच्युत विकर्षत मां वितृप्ता, शिष्णोन्यतस्त्व गोदरम श्रवणम कुतश्चित, घ्राण्योन्यतश्च फलदृक्वच कर्म शक्ति, बहुभ्यः सपत्न्य एव गेह पतिम लुनन्ति। अब मैं भजन कैसे कर पाऊं? मेरी स्थिति तो ये है कि जिह्वई कतोच्युत विकर्षति, एक ओर से तो जिह्वा अपनी ओर खींच रही है, यानी जिह्वा अपने भोग्य पदार्थ चाह रही है, स्वादु स्वादु भोजन इसके लिए लाओ, अच्छी अच्छी वस्तुएं इसको खिलाओ। जिह्वई कतो विकर्षत माम अवितृप्ता, और इतनो खायो, इतने स्वादु स्वादु पदार्थ याकू खिलाए, लेकिन अभी तक यह तृप्त ना है भाई, अवितृप्ता। शिष्णोन्यतस्त्व गोदरम श्रवणम कुतश्चित,
इसी प्रकार से नेत्र हैं अपनी ओर खींच रहे हैं, रूप के दर्शन करो। औपस्थ इंद्रिय अपनी ओर खींच रही है। जेवई कतोच्युत विकर्षत माँ वितृप्ता शिष्णो न्यतस्त्व गोदरम श्रवणम कुतश्चित। श्रवणेन्द्रिय अपनी ओर खींच रही है, सुंदर सुंदर गाने सुनो, गीत सुनो। घ्राणोन्यतश्चपलदृक्, और यह घ्राण है, नासिका है, यह अपनी ओर खींच रही है। और नेत्रों की तो पूछो ही मत, चपल दृक्, नेत्रन के कार्य चपल यह विशेषण लगाए हूं। चपल माने यह स्वाभाविक कारण हो और कारण न भी हो तो भी इनमें चांचल्य देखो जाए। चपल दृक्। प्रहलाद जी कहवे, प्रभु मेरी स्थिति तो वो हो रही है, बहव्यः सपत्न्यः एव गेह पतिम लुनंती। जैसे कई गृहपति की, कई व्यक्ति की बहुव्यः सपत्नियां, बहुत सी पत्नियां हों और वह अपनी अपनी ओर खींचें, तो जैसे वह गृहपति की स्थिति हो। जैसे कई व्यक्ति के 2 विवाह भय थे, 2 विवाह भय, कछु काल बाद दोनों पत्नी में खटपट है गई। तो वह ने कहा कि यो एक को तो जो घर को ऊपर वालो हिस्सा हो, बाकू ऊपर वालो हिस्सा दे दियो, तुम ऊपर रहो या नीचे वाले कमरे में रहें। सेवा सौंप दी गई, शाम को भोजन ऊपर वाली के यहाँ, दोपहर को भोजन नीचे वाली के यहाँ। शाम को समय भयो, शाम के समय वह सज्जन आए, ऊपर वाली के यहाँ भोजन की व्यवस्था आई, वहाँ भोजन सिद्ध नहीं है पाओ। तो नीचे बारी ने कही कोई बात ना, जब तक हमारे यहाँ भोजन कर लो। तो नीचे बारी अपने यहाँ ले जाए लग गई, जब तक ऊपर वाली आएगी। बोले जब नंबर हमारे यहाँ है तो तू कैसे ले जाएगी। और वाई समय संयोग से कोई चोर आयो भयोवा के घर में, तो चोर आया तो था चोरी करने के लिए, लेकिन देख भी लग गयो ये नाटक। ऊपर वाली ऊपर को खींच के ले जा रही है, नहीं नंबर मेरे यहाँ है तो भोजन मेरे यहाँ ही होएगा। नीचे बारी नीचे को खींच के ले जा रही है। अब सिद्धीन पे इतनो घर्षण भयो बाको सज्जन को कि सबरी पीठ छिल गई बाकी। अब चोर से ना रोकोगो, चोर तारी दे के हंस पड़ो। वह सज्जन ने कही अरे अरे देखो हमारे घर में चोर आएगो, चोर आगो। अब तो वो तीनों ने जाके वह चोर पकड़ लियो। चोर को कोतवाल के समीप में ले गए। कोतवाल ने कही को कहा दंड दियो जाए बताओ। चोर ने हाथ जोड़ के कही बोले महाराज तुमको जो अच्छो लगे सो दंड दे लियो, पर मेरे 2 ब्याह मत करा दियो। कि 2 ब्याह कहा मतलब हमको जो समझे ना है। बोले महाराज इनकी पीठ देख लो क्या हालत हुई है रात भर। तो कहने को तात्पर्य ये है कि जैसे वह सेठ की वह सज्जन की पत्नी अपनी अपनी ओर वाकू खींच रही थी, ऐसे ही हमारी भी कछु ये स्थिति है। वाकी तो 2 पत्नी, यहाँ तो 10 पत्नियां हैं, 10 इंद्रियां अपनी अपनी ओर अपने अपने विषयों की ओर खींच रही हैं। तो उन विषयों से इनको हटा करके श्री ठाकुर जी के नाम गुण रूप लीला आदि में लगाए दें, उनके जनन के आनुगत्य में रहकर, तो इनकी भी सार्थकता सिद्ध है जाए। संतन ने बड़े सुकर बड़े सरल सरल साधन बताए। ये इंद्रियों की ऐसी प्रबलता को देखें कि सामान्य जन हैं और उसमें भी भयंकर कली काल है जी। कली काल में तो ऐसे मन की स्थिति बिगड़ जाए। मंदाह सुमंदवतयो मंद भाग्या युपद्रताः। एक तो वैसे ही बुद्धि कमजोर है, वायु में कई प्रकार के उपद्रव आ जाएं तो कैसे श्री ठाकुर जी में मन लगे, कैसे व्यक्ति अपने कल्याण को साधन प्रशस्त कर सके। तो संतों के हृदय में एक सहज करुणा होती है। संतन के स्वभाव के विषय में जो कपिल देव जी ने बताया, तितिक्षवः, तितिक्षु होते हैं,
तितिक्षवः, आगे क्या, कारुणिकाः, सुहृदः सर्वदेहिनां, अजात शत्रवः शांता, साधवः साधुभूषणा। तितिक्षु होवे हैं और सबसे बड़ो जो गुण उनमें बतायो कारुणिकाः, करुणा संपन्न होवे हैं। करुणा को अर्थ श्री रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में बतायो, पर दुख सहायस्तु करुणः स निगद्यते। दूसरे के दुख को देख कर सहन न कर पानो, यह करुणा है। दुख को तात्पर्य यह है नहीं कि काऊ पे पैसा ना है तो भाई पैसा दे दो, काऊ को ब्याह ना भयो तो बा को ब्याह करा दियो, काऊ के बेटा ना भयो तो बाकू औषधि दे दी, बा के बेटा है गयो। ये दुख नहीं, अपितु जो महान दुख हमारे साथ चलो आ रहा है, जन्म मरण की परंपरा को अभी तक श्री ठाकुर जी के चरणन की हमको प्राप्ति ना है भाई, और जन्म जन्मांतर से भटकते आ रहे हैं। या महान दुख को देख करके संतन को हृदय द्रवित है जाए कि देखो यह जीव कब तक भटकतो रहेगा। तो और यही करुणा के कारण संतन को धाम से आनो पड़े। संतों का जन्म नहीं होता जैसे हम सोचें हमारो जन्म होवे कर्म बंधन में फंस के, ऐसे संत तो सर्वदा क्लेश कर्म आदि से मुक्त होते हैं। वो किसी कर्म बंधन में या माया के बंधन में फंस के उनको जन्म ना होवे, अपितु जैसे श्री ठाकुर जी को अवतार होवे सर्व जीवन के कल्याणन के ताई, प्राणी मात्र को कल्याण होवे, ऐसी लीलान को विस्तार करें कि उन लीलान्य सुन के उनको स्मरण करके प्राणी मात्र अपने कल्याण को मार्ग प्रशस्त कर ले। तो ऐसे ही संतन को अवतार होवे, यही करुणा से द्रवित होकर के, यही करुणा उन संतों को खींच करके लाती है। सद्यो मुक्ति को जो क्रम बतायो द्वितीय स्कंद में, द्वितीय अध्याय में, तो वहां पर ऊपर के 7 लोकन की कल्पना की गई। भू भुवः स्वः महाजन तप सत्य। तो वहां पर सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति, सद्यो मुक्ति से तात्पर्य साक्षात श्री ठाकुर जी के धाम को संत जन चले जाएं। क्रम मुक्ति को तात्पर्य लोक लोकांतर में होते हुए श्री ठाकुर जी के धाम को जावें। तो श्री ठाकुर जी के धाम में जाकर के भी जब हम जैसे पामर जीवन की स्थिति को वो देखें कि कैसे या संसारा नल में भटक रहे हैं, जल रहे हैं, तो उनका हृदय करुणा से भर जाए। वहाँ भगवत धाम में किसी प्रकार का शोक नहीं है। नयत्र शोको जरान मृत्युर नार्तिर्न चोद्वेग ऋते कुतश्चित। नयत्र शोको, वहाँ किसी प्रकार का कोई शोक नहीं है। न जरा न मृत्यु, न वहाँ वृद्धावस्था का भय है, न मृत्यु का भय है, न जरा न मृत्यु। नार्तिर्न चोद्वेग ऋते कुतश्चित, नहीं किसी प्रकार की कोई आरती, कोई दुख, कोई व्यथा, ना ही उद्वेग है। समस्त सुखन को धाम है श्री ठाकुर जी को धाम, परंतु वहां पर भी उन संतन के हृदय में जो एक करुणा से द्रवित होकर के जो एक व्यथा रहती है, वो क्या रहती है? यच्चित्त तोदह कृपया निदम विदाम दुरंत दुख प्रभवानुदर्शनात्। उनके चित्त में एक ही तोद व्यथने धातु है, यानी वह व्यथा रहती है कृपया, करुणा के कारण, अनिदम विदाम, हम जैसे जीवन को देखें जो अनिदम विदाम है। अनिदम विदाम को तात्पर्य, इदम माने इस तत्व को जिन्होंने जान लिया वो तो हो गए इदम विद, और जिन्होंने इस भगवत तत्व को नहीं जाना वो हो गए अनिदम विद। तो भगवत तत्व को जिन्होंने नहीं जाना, श्री ठाकुर जी के चरणों में जिनकी प्रीति ना है भई, और उनके संसार की निवृत्ति ना है पा रही, क्योंकि
ऋषभ देव जी ने कही 5 स्कंद के 5 अध्याय में, प्रीतिर्न यावन मय वासुदेवे न मुच्यते देह योगे न तावद। जब तक श्री ठाकुर जी के चरणों में रति न होगी तब तक इस देह के संबंध से, संसार के बंधन से हम मुक्त ना हो सके। तब तक यह संसार के बंधन में हमको रहना ही पड़ेगा। गोसाई जी ने भी कही, बार मथे ग्रत होए बरु सिकता से बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिय यह सिद्धांत अपेल। यद्यपि वारी के मंथन से घृत उत्पन्न नहीं हो सकता, लेकिन चलो हम मान लेते हैं एक बार के लिए हो सकता है। मान लिया हमने कि जल के मंथन से घृत, यद्यपि असंभव कार्य है लेकिन मान लिया संभव हो ही जाए। बालू से तेल उत्पन्न नहीं हो सकता, लेकिन कथनचित यह असंभव कार्य भी संभव हो जाए। वारी से घृत उत्पन्न हो जाए, बालू से तेल उत्पन्न हो जाए, ये असंभव कार्य भी संभव हो जाए, तो भी बिनु हरि भजन न भव तरिया। श्री ठाकुर जी के भजन के बिना, उनकी चरणों की रति के बिना या भव संसार से हम पार नहीं हो सकते। यह सिद्धांत अपेल, यह अकाट्य सिद्धांत है, सर्वमान्य सिद्धांत है, याकू काटो नहीं जा सके। तो कृपया अनिदम विदाम, वह करुणा के कारण उन संतन को चित्त भगवत धाम में भी हमारी व्यथा को देख करके, हमारी इस जन्म मरण की दुस्सह पीड़ा को देख करके वो द्रवित हो जाए। दुरंत दुख प्रभवान दर्शनाथ, और या करुणा से द्रवित है कहीं वह अवतार ले हैं। जैसे भगवान ने कही ना, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जन्म मेरे कर्म मेरी लीलाएं दिव्य हैं, ऐसे ही संतों के भी जन्म कर्म च मे दिव्यम, उनके भी जन्म दिव्य से तात्पर्य कि सामान्य जीव की भांति ना है, सामान्य जीव से विलक्षण है। तो कहने को तात्पर्य संत द्रवित होकर के अवतार ग्रहण करे हैं, यही करुणा के कारण। इस संतन की बहुत बड़ी करुणा है हमारे ऊपर, बहुत बड़ी कृपा है। ठाकुर जी के धाम से आवे, अवतार ग्रहण करे हैं और यहाँ कल्याण के अनेक मार्ग प्रशस्त करें हैं, क्योंकि यह उनका स्वाभाविक एक गुण है, जो करुणा। तो श्री कपिल देव जी ने कही, तितिक्षवः कारुणिकः, तो करुणा यानी दूसरे के दुख को सहन न कर पाना, यह करुणा। और सबसे बड़ा दुख क्या है? ये जन्म मरण की परंपरा में हम अनादिकाल से पड़े भए हैं। तो ये जन्म मरण की परंपरा कैसे या जीव की छूट जाए, और कैसे श्री ठाकुर जी से या को संबंध हो जाए, या के ताई निरंतर प्रयास रहते हैं वो। क्योंकि कारुणिका को तात्पर्य करुणाशीलम अस्य इति कारुणिका। तद्धित प्रकरण में एक सूत्र है, शीलम वाते ताच्छिल्य अर्थ में ठक प्रत्यय होता है। ताच्छिल्य अर्थ में यानी स्वभाव, वैसा जिसका स्वभाव है, स्वभाव को बताने के ताई ताच्छिल्य अर्थ में ठक प्रत्यय होता है। जैसे काई को पुआ खाइबे को स्वभाव हो, तो पुआ को कहवे संस्कृत में अपूप। तो अपूप भक्षणम शीलम अस्य इति आपूपिकः। तो पुआ खाने को जाको स्वभाव होगो, वाको कहेंगे आपूपिकः। पायस कहेंगे खीर को, खीर खाइबे को जाको स्वभाव होगो, वाको कहेंगे पायसिकः। तो ऐसे ही करुणाशीलम अस्य इति कारुणिकः। करुणा जिनका शील है, जिनका स्वभाव है, स्वभाव का तात्पर्य धर्म है। जैसे दो चीजें हो गए हैं, धर्म और धर्मी। धर्मी जामे वह धर्म विद्यमान रहवे है,
और धर्मी से धर्म को पृथक नहीं किया जा सकता। जैसे अग्नि है, अग्नि धर्मी है और अग्नि में जो दाहकता जो गुण है यह वाको धर्म है। दाहकता को अग्नि से भिन्न किया जाए, जो दाहकता है वाको अग्नि से कोई पृथक कर सके, नहीं कर सकता, वह वाको धर्म है। दाहकता कोई पृथक कर दिया फिर तो अग्नि ही नहीं रहेगी। जहां अग्नि है तो वहां में दाहकता अवश्य रहेगी। तो वैसे ही संतन को यह धर्म यह स्वाभाविक एक गुण होता है कारुणिका, और याई करुणा से द्रवित होकर के वो हमारे कल्याण के ताई अनेक प्रकार से प्रयत्न करें। अनेक ग्रंथन की संरचना करें। कल्पना करो जीव गोस्वामी जी, रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी, इनको क्या पड़ी थी जो इन्होंने इतने बड़े बड़े ग्रंथन की संरचना करी। इनको क्या स्वार्थ हो। पेड़न के नीचे रहबे बारे, मधुकरी मांग के खाएबे बारे, कौपिन वस्त्र धारण करके रहबे बारे, और इतने इतने बृहद ग्रंथन की संरचना करी। इनको कहा स्वार्थ हो। और वास्तव में तो ऐसी कोई सुविधा भी नहीं थी। आजकल तो यांत्रिक युग है, यंत्रों की बड़ी सुविधाएं हैं। कितने कितने कष्ट से ग्रंथ लेखन करते थे। श्री जीव गोस्वामी पाद पत्र, भोजपत्र होवे, भोजपत्र लेके और स्याही बना के स्याही से ग्रंथ लिखते थे। तो प्रथम पत्र पर लिख लिया, अब बाकू पलट के दूसरे पत्र पर लिखो जाएगो, तो पलटेंगे तो प्रथम पत्र को मिट जाएगो जितनो लिखो भयो है। तो इतनी तीक्ष्ण प्रतिभा उनकी कि प्रथम पत्र पर लिख दिया और वाकू सुखेवे के लिए रख दियो। अब दूसरे पत्र में कितना लिखना है वह अपने मन में ही अनुमान लगा लिए कि इस पंक्ति से इतनी पंक्ति तक मुझे दूसरे पत्र में लिखना है, और उतने अंश को छोड़ करके अब इतना समय कहाँ है कि बैठे रहें। इतने ग्रंथों की संरचना करी है। तृतीय उठा करके, और तृतीय पत्र में मुझे क्या लिखना है, द्वितीय पत्र में क्या लिखना है, और कहाँ से तृतीय पत्र में लिखना है। तो तृतीय पत्र का लेख आरंभ कर दिए। जब तक तृतीय पत्र को लिखे प्रथम पत्र सूख गया। अब तृतीय पत्र को सूखने के लिए रख दिए और प्रथम पत्र को पलट करके द्वितीय पत्र में मुझे क्या लिखना था वह लिखवे लग गए। तो कितने श्रम से इन महापुरुषों ने ग्रंथन की संरचना करी। इनको कहा उद्देश्य हो, नाम संकीर्तन को प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हरिदास ठाकुर 22 बाजारन में पिट रहे हैं। काय के ताई पिटे हते, केवल वह करुणा कि या ब्याज से इनके मुंह से श्री ठाकुर जी को नाम निकल जाए। जब वह मुगल लोग हरिदास ठाकुर को पीट रहे थे कि और हरिबोल कहेगा, और हरिबोल कहेगा, तो हरिदास ठाकुर और उच्च स्वर से हरिबोल कहते थे कि या ब्याज से इनके मुंह से भगवान को नाम तो निकल जाए। मुगल कहते हरि नाम को नहीं छोड़ेगा। हरिदास जी और दृढ़ता दिखाते, कहते खंड खंड कर देऊ जाए यदि प्राण, ताबू आमी बदने न छोड़े हरि नाम। अरे तुम मेरे शरीर को खंड खंड कर दोगे तब भी मेरे मुंह से हरि नाम नहीं छूटेगा। हरि बोल बोल रहे हैं। तो केवल करुणा, तो करुणा से द्रवित है करके संतन ने ये मार्ग हमारे लिए बताए, हमारे कल्याण के मार्ग बताए। तो तन्नाम रूप चरितादि कल्याण के अनेक साधन हैं। उनमें सबसे सुकर साधन, क्योंकि हम तो कली के पामर जीव हैं जी, कठिन साधनों को कर नहीं सकते। भक्ति रसायन एक ग्रंथ है मधुसूदन सरस्वती जी को, वह में बहुत सुंदर उन्होंने यह सिद्धांत को वर्णन किया। वो कहवे कि देखो कल्याण के मुख्य रूप से 3 साधन हैं जो शास्त्रन में वर्णन किया गया, योग, ज्ञान और भक्ति।
तो योग और ज्ञान तो या कली काल में सबके बस की बात है ना, प्रवेश ही ना है सके। योग को देख लो, योग में जाओगे तो प्रथम सूत्र है अत योगानुशासनम। याई सूत्र की व्याख्या में जो व्यास भाष्य किया गया वहाँ में चित्त की 5 अवस्थाएं बता दें, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। तो यहाँ में अत्यंत तमोगुण से युक्त जो चित्त होवे बाकी मूढ़ावस्था है, रजोगुण से युक्त होवे तमोगुण से ऊपर उठ जाए वाकी क्षिप्त अवस्था है, और सत्वगुण का किंचित प्रकाश आ जाए वाकी विक्षिप्त अवस्था है। तो विक्षिप्त अवस्था से यह आरंभिक साधकों के चित्त की अवस्था बताई, यहाँ से योग में प्रवेश हो गया। मूढ़ावस्थापन्न है, क्षिप्तावस्थापन्न है, वाकी योग में गति ना है पावे। और योग को जो परम प्राप्य लक्ष्य है, वाकी चरम सिद्धि है, वह समाधि में है। समाधि के 8 अंग बताए साधन, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 बताए। अब समाधि के स्तर पे पहुंचने के लिए इन सोपान क्रम से हमको जाना होगा। सबसे पहले यम को पार करना होगा। यम 5 प्रकार के बताए, अहिंसा, सत्यास्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमः। उनमें सबसे पहलो यम है अहिंसा, और अहिंसा को स्वरूप बताओ व्यास भाष्य में, अहिंसा सर्वभूतानाम अनभिद्रोह। किसी भी प्राणी से मनसा वाचा कर्मणा किसी भी प्रकार का द्रोह न करना, यह अहिंसा का स्वरूप है। आपकी वाणी से किसी को कष्ट न हो, आपकी चेष्टा से किसी को कष्ट न हो, आपके मन में भी किसी का अनिष्ट चिंतन न हो, यह अहिंसा को स्वरूप बताया। तो यह यम को प्रथम लक्षण है, प्रथम चरण है। या के बाद में 4 और भी हैं, वहाँ के नियम, आसन, प्राणायाम और आगे को क्रम है। तो अभी हम अपनी स्थिति को देखें तो अभी तो योग के प्रथम चरण पर ही आरूढ़ नहीं हो पाए, फिर अंतिम जो लक्ष्य है समाधि का, उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं? यही प्रथम चरण ही प्राप्त ना हो पावे। तो कहने को तात्पर्य, योग के भी अधिकारी हम ना रहे। ज्ञान में जाओगे जी तो ज्ञान के लिए सर्वप्रथम काम्य निषिद्ध कर्मों का त्याग करना पड़ेगा, सकाम कर्मों का त्याग करना पड़ेगा, निषिद्ध कर्मों का त्याग करना पड़ेगा। निषिद्ध कर्म वाणी के, शरीर के, मन के 10 प्रकार के निषिद्ध कर्म बताए। वाके बाद में नित्य कर्मों को करना पड़ेगा। संध्योपासन आदि ये नित्य कर्म है। नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित्त, उपासना, ये 4 प्रकार के कर्मों को विधिवत पालन करना पड़ेगा। वाके बाद में साधन चतुष्टय में कहीं हमारा प्रवेश होगा। साधन चतुष्टय में सर्वप्रथम नित्य वस्तु विवेक जागृत होगा। नित्य क्या है, अनित्य क्या है। फिर वहाँ में वैराग्य भी अपेक्षित है। वैराग्य की परिभाषा बताई, देह से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत जितने भोग हैं उनके दर्शन और श्रवण मात्र से घृणा को भाव उदित है जाए, हेय बुद्धि उदित है जाए, वह वैराग्य को स्वरूप। तो नित्यानित्य वस्तु विवेक, वैराग्य, समाधि, सर संपत्ति, मुमुक्षा, वाके बाद में कहीं ज्ञान में हमारा प्रवेश होगा। याकू वेदांत में साधन चतुष्टय हैं। तो कहने को तात्पर्य, या सोपान से चलेंगे तो हम तो प्रथम स्तर पर ही लुढ़क जाएंगे। काम में निषिद्ध कर्मों का ही त्याग नहीं हो पाता हमसे संपूर्ण जीवन भर। ज्ञान में भी हमारी गति ना है। तो मधुसूदन सरस्वती पाद कहते हैं, तीसरा चरण है भक्ति। यह सबसे सुकर है, सबसे सरल है। यह देखिएगा संतों की करुणा, संतों की दया। सबसे सुकर, सबसे सहज, सबसे सरल मार्ग हमारे ताईं प्रस्तुत कियो।
ज्ञान योग आदि से तो हम दूर हो गए, तो बोले भक्ति में कहा करना पड़ेगा? बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो स्मरणम पादसेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्य महात्म निवेदनम। श्रवण तो कर ही सकते हैं, श्रवण में तो कई प्रकार को कोई क्लेश ना होवे। जहां चर्चा चल रही हो श्री ठाकुर जी की, वहां जाके केवल बैठ जाओ। चाहे बालक है, चाहे वृद्ध है, चाहे युवा है, चाहे स्त्री है, इतने को तो सभी कर सकें। ये भक्ति की सुकरता है। कछु ना कर पा रहे, केवल श्रवण करवे लग जाओ। आगे को कार्य श्री ठाकुर जी स्वयं करेंगे, उनकी कथा स्वयं कर जाएगी। जो आपके चित्त में वैराग्य को उदय होना है, ज्ञान को उदय होना है, वो बाकी उनकी जिम्मेदारी हो जाएगी। केवल श्रद्धा पूर्वक श्रवण करवे लग जाओ। श्रवण मात्र से इतना लाभ है जाएगा। कीर्तनम, श्री ठाकुर जी को नाम संकीर्तन, या में तो कई प्रकार को कोई श्रम ना होवे। या को वृद्ध भी कर सके, बालक भी कर सके, युवा भी कर सके। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। और जब श्रवण विधिवत करवे लग गए हम, कीर्तन विधिवत हैवे लग गए हो, तो स्मरण स्वतः हैवे लग जाएगा। क्योंकि जा बात को हम ईमानदारी से एकाग्र चित्त से श्रवण करेंगे, तो स्वाभाविक है जो श्रवण करेंगे वह हमारी वाणी को भी विषय बनेगा। वाको हम वाणी से भी व्यक्त करेंगे, और वाणी से जाको व्यक्त करेंगे तो स्वाभाविक है मन से वाको चिंतन भी करेंगे। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यच्छेच्यता भयम। सुखदेव जी कहते हैं द्वितीय स्कंद में, जो अभय चाहता है, मृत्यु से पार जाना चाहता है, उसको सर्वप्रथम श्री ठाकुर जी की नाम गुण लीला आदि को श्रवण करना चाहिए। और श्रवण भी ना कर सकें तो एक और सरल साधन बताओ। कुंती स्तुति में शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति अवीक्षणसा स्मरन्ति नन्दन्ति तवे हेतम जनाः तएव पश्यन्ति अचिरेण तावकम भव प्रवाहो परमम पदाम्बुजम। कुंती स्तुति में श्री ठाकुर जी के अवतार के अनेक हेतु कुंती मैया ने बताए। वहाँ में जो सबसे श्रेष्ठ हेतु वो बतायो कि श्री ठाकुर जी ऐसी लीलान के विस्तार के ताई अवतार ग्रहण करें, कुन लीलान के श्रवण करवे से, कथन करवे से जीव को सहज में कल्याण हो जाए। तो शृण्वन्त माने जो सुनते हैं, गायन्त माने उनको नाम संकीर्तन आदि गान करते हैं, गृणन्त माने उनकी पावन चर्चा करते हैं, कथा कहते हैं, अवीक्षण सा माने निरंतर। शृण्वन्त गायन्त गृणन्त अवीक्षण सा स्मरन्त, कोई श्रोता है तो श्रोता के सामने कहवे लग गए, कोई वक्ता है तो वक्ता से सुनवे लग गए, और जब ना ही श्रोता है ना ही वक्ता है, अकेले बैठे हैं तो स्मरन्त, श्री ठाकुर जी की पावन लीलान को स्मरण करवे लग गए। गायन्त शृण्वन्त गायन्त गृणन्त अवीक्षणसा स्मरन्त नंदन्त तवे हितम जनाः, तब ई हितम, आपकी लीलाओं को श्रवण ना कर पा रहे, कीर्तन ना कर पा रहे, कथा ना कर पा रहे, तो बोले कम से कम इतना तो कर ही सकते हो। नंदन्त, नंदन्त यानी श्रीधर स्वामी जी ने अर्थ किया, अन्य ही कीर्त्यमानम कथ्यमानम श्रूयमाणम अभिनंदयन्ति। आप कथा श्रवण ना कर पा रहे तो कम से कम जो श्रवण कर रहे हैं उनको उनमें वहाँ व्यवधान उपस्थित तो न करो, कम से कम वहाँ तो समर्थन कर दो कि वाह बहुत अच्छा, बड़े भाग्य की बात है जी आप कथा सुन रहे हैं। आप कीर्तन ना कर पा रहे तो कम से कम जो कीर्तन कर रहे हैं उनमें तो भाव रख लो, वह कीर्तन को कम से कम अभिनंदन तो कर दो कि बाजी बड़े सौभाग्य की बात है आप लोग कीर्तन कर रहे हैं।
अन्य ही कीर्त्यमानम अभिनंदयंती। श्रणवंत सुन रहे हैं, यह बहुत अच्छी बात है, कथा कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कीर्तन कर रहे हैं, यह बहुत अच्छी बात है, और इतना नहीं कर पा रहे तो कम से कम जो करने वाले हैं उनके यहाँ विरोध न करो। अन्य ही कथ्यमानम कीर्त्यमानम श्रूयमाणम अभिनंदयंती। जो अन्य लोग श्रवण कर रहे हैं, कह रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, उनका जो प्रेम से अभिनंदन करते हैं कि भैया बड़े भाग्यशाली हो जो आप लोग कीर्तन कर रहे हो, ऐसा सौभाग्य श्री ठाकुर जी हमको भी प्रदान करें। तो या प्रकार से जो साधन करें तो त एव पश्यन्ति, वे ते माने वे, एव माने निश्चय ही, पश्यन्ति माने देखते हैं, अचिरेण माने शीघ्र ही, तावकम पदाम्बुजम, शीघ्र ही उनको श्री ठाकुर जी के चरणों की सन्निधि सुलभ हो जाए, श्री ठाकुर जी को साक्षात्कार प्राप्त हो जाए। और या को चक्रवर्ती जी ने तो यहाँ में जो एवकार को प्रयोग किया गया वहां से और अर्थ की मधुरता को बढ़ा दियो, यानी एवकार को सबके साथ में लगा दियो। ते एव माने वे ही, कौन? जो श्रणवंत गायंत गृणंत वीक्षण सा स्मरंत नंदंत, जो नित्य निरंतर श्रवण करते हैं, कथन करते हैं, कीर्तन करते हैं अथवा उनका समर्थन करते हैं, तो ते एव वे ही, और पश्यन्ति एव, ते एव माने वे ही देखते हैं। औरों की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इनकी गारंटी है कि इनको भगवत चरणों की सन्निधि निश्चित ही प्राप्त हो जाएगी। और पश्यन्ति एव, एवकार को पश्यन्ति के साथ में लगा दियो, यानी उनको भगवत चरण की सन्निधि प्राप्त होती ही है। यहां में कई प्रकार को कोई संदेह नहीं है, संदेह के लिए यहां में स्थान नहीं है। ते एव पश्यन्ति एव और अचिरेण एव, ते एव माने वे ही श्री ठाकुर जी के चरणों की सन्निधि को प्राप्त करते हैं। पश्यन्ति एव माने उनको प्राप्त होती ही है, जहां में कई प्रकार को संदेह नहीं है। और अचिरेण एव, अचिरेण एव माने बहुत शीघ्र ही, विलंब की भी कोई आशंका नहीं है। शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति वीक्षणसः स्मरन्ति नन्दन्ति तवे हितं जनाः त एव पश्यन्ति अचिरेण तावकम भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम। तो ते एव माने वे ही, पश्यन्ति एव माने देखते ही हैं, अचिरेण एव माने शीघ्र ही आपके तावकम पादाम्बुजम भव प्रवाहो परमम, आपके चरणों का वह दर्शन लाभ प्राप्त करते हैं, आपकी सन्निधि को प्राप्त करते हैं। तो कहने को तात्पर्य यह साधन जो प्रस्तुत किए हमारे कल्याण के निमित्त और संतन ने अपने ग्रंथन में प्रकट किए, वो बार बार या को वर्णन कर रहे हैं या की महिमा को बखान कर रहे हैं, यह उनकी करुणा है। हम ज्ञान योग के अधिकारी हो नहीं सकते, योग मार्ग के अधिकारी हो नहीं सकते, तो इतना सरल साधन प्रस्तुत कर दियो कि यहाँ में हाथ पांव चलावे की जरूरत ना है, बैठे रहो। बैठ तो सके ही हैं, कानों में अपने आप पढ़ते रहो भगवान को नाम, भगवान की लीला कथा। तो श्री रूप गोस्वामी जी कहे में तन नाम रूप चरितादि, उनके नाम में रसना को लगा दो, उनके श्रवण में अपनी श्रवण इंद्रिय को लगा दो, उनके पावन लीला कथा आदि के श्रवण में। और जब इस प्रकार से हम उनको नाम संकीर्तन करेंगे, इतनो सरल साधन, इतनो सुकर साधन, इतनो सहज साधन, उनकी गुणन को वर्णन करेंगे, तो मन भी कहाँ जाएगा, मन को भी आनो पड़ेगा और उनको स्मरण करना ही पड़ेगा। एक संत कहते थे कि मनसा वाचा कर्मणा सेवा होवे, भजन होवे। तो देखो जी, मन तो हमारे बस में है ना है, क्योंकि चंचलम ही मना कृष्ण परमाति बलभद्रणम, या मन को रोके वो तो वायु के समान है। परंतु यह शरीर और यह वाणी ये तो हमारे बस में है। वाणी से नित्य निरंतर श्री ठाकुर जी को नाम लेना है, याकू तो कर सकें।
शरीर से जो भी कर रहे हैं नारायणेति समर्पयेतत्, जो अपनो दैनिक कृत्य भी कर रहे हैं वो भी श्री ठाकुर जी के भावना से कि श्री ठाकुर जी के निमित्त यह कार्य हम कर रहे हैं। तो ये दो काम अन्य कर लोगे तो तीसरा जो मन की स्थिति है, मन तो अपने आप खिंचो चलो आएगा। वो कहते कि जैसे कई परीक्षार्थी के लिए प्रश्न पत्र तैयार किया जाए और वाको पूर्णांक हो तीन पूर्णांक हो वाको केवल, और 3 में से 2 अंक वाको प्राप्त हो जाएं तो अब पास मानो जाएगा या फेल? पास मानो जाएगा। तो 3 पूर्णांक हैं, मनसा वाचा कर्मणा, मन से वाणी से कर्म से सेवा करनी है। तो शरीर अभी हमारे बस में है, वाणी बस में है, वाणी से नाम संकीर्तन कर सकें और शरीर से उनकी परिचर्या कर सकें। तीसरे अंक छोड़ दो, पास तो है ही गए, और तीसरा अंक भी फिर आपको कृपांक के रूप में मिल जाएगा। तो पूर्णांक से आप उत्तीर्ण हो जाओगे। तो कहने को तात्पर्य, जब हम वाणी से उनको गुणानुकथन करेंगे और उनको नाम संकीर्तन करेंगे, श्रवण से उनकी पावन कथा श्रवण करेंगे, तो जो मन है ना अपने आप खिंचो चलवाएगो और उनकी लीला को स्मरण करवे लग जाएगो। और स्मरण को ही जब प्रौढ़ अवस्था आवे तो वामे श्री ठाकुर जी की साक्षात लीला को अनुभव है लग जाए। प्रौढ़ अवस्था जो स्मरण की आवे। स्मरण की 5 अवस्थाएं श्री जीव गोस्वामी जी ने भक्ति संदर्भ ग्रंथ में बताई। जैसे आरंभ की अवस्था में जब मन स्मरण करेगो तो ध्येय को किंचित अनुसंधान रहेगो। थोड़ा सा अभी विक्षेप कसाय आदि आ रहे हैं, व्यवधान उपस्थित कर रहे हैं। ध्येय का किंचन मात्र जो अनुसंधान की अवस्था है वाकु स्मरण कहेंगे। स्मरण के बाद धारणा की स्थिति आवेगी। धारणा में जो अपनो मन है वो श्री ठाकुर जी के साथ में अपने ध्येय के साथ में जुड़ जाएगा। लेकिन अभी भी बीच बीच में विक्षेप पैदा हो जाते हैं। स्मरण से आगे की स्थिति जो स्मरण का ही एक दृढ़ अवस्था है वह है धारणा। तो धारणा में अपने ध्येय के साथ कुछ दीर्घ काल के लिए मन जुड़ जाएगा। धारणा के बाद में ध्यान की स्थिति आवेगी। ध्यान में धारणा की अपेक्षा कुछ अधिक दीर्घ काल के लिए मन जुड़ेगा, यानी श्री ठाकुर जी की स्फूर्ति हवे लग जाएगी। उनकी वेशभूषा, उनको कभी पीताम्बर की छटा देखने को मिल गई, कभी मयूर मुकुट देखने को मिल गया। क्षण मात्र के लिए जो उनकी स्फूर्ति हवे लग जाएगी। जैसे नारद जी को प्रकरण आवे ना, भाव निर्जित चेतसा औत्कंठ्यात्र कलाक्षस्य हृदयासीन में शनैर हरि। प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय में नारद जी कहवे कि मेरा हृदय उत्कंठा से इतना पूरित हो गया था, इतना भर गया था कि हृदयासीन में शनैर हरि, मेरे हृदय में श्री हरि प्रकट हो गए। श्री ठाकुर जी ने एक झांकी दिखाई, फिर वहां से अंतर्हित हो गए। तो नारद जी छटपटावे लग गए। फिर आकाशवाणी भई। तो यह नारद जी की ध्यान की अवस्था थी। और वही स्मरण जब और प्रौढ़ अवस्था की ओर बढ़ेगा तो ध्यान से आगे फिर दृढ़ स्थिति आएगी। दृढ़ स्थिति को तात्पर्य है कि वहां में दीर्घ काल के लिए श्री ठाकुर जी आपके चित्त में विराजित हो जाएंगे। जैसे कि श्री ध्रुव जी महाराज ने आराधना आरंभ किया तो उनके चित्त में श्री ठाकुर जी प्रकट हो गए। सवै धिया योग विपाक तीव्रया हृत पद्म कोशे स्फुरितम तड़ित प्रभम। चतुर्थ स्कंद के 9वें अध्याय में ये आवे है, 2 या 3 श्लोक में। ऐसो सवै धिया योग विपाक तीव्रया, ऐसो चिंतन किया श्री ध्रुव जी ने कि हृदय तड़ित प्रभम, श्री ठाकुर जी हृदय में प्रकट हो गए और श्री ठाकुर जी की छवि को दर्शन कर रहे हैं। देवता ने जब जाके प्रार्थना करी, प्रभु हमारा श्वास अवरुद्ध होता जा रहा है,
और तब ठाकुर जी ने कही या को मैं उपाय अभी करूं। तो ठाकुर जी भी सोच रहे हैं ये 5 वर्ष को बालक कैसी उपासना कर रहा है, जाके मैं भी तो देखूं। तो वहां पर श्री सुखदेव जी प्रयोग करें कि वृत्य दिदृक्षया गतः। श्री ठाकुर जी यहाँ ध्रुव जी को दर्शन देवे के ताई ना आ रहे, अपितु दर्शन करवे के लिए आ रहे हैं। यानी जैसी उत्कंठा एक साधक की, एक भक्त की ठाकुर जी के प्रति होती है, ऐसी ही जब वह भक्ति, वह आराधना एक परिपक्व रूप में हो जाती है, प्रौढ़ अवस्था में आ जाती है, तो जैसी आरंभ में साधक की छटपटाहट थी ठाकुर जी से मिलने के लिए, वैसी छटपटाहट श्री ठाकुर जी के अंतःकरण में उदित हो जाती है। वो भी छटपटावे लग जाएं भक्त से मिलने के ताई। तो यहाँ ध्रुव जी के सामने ठाकुर जी प्रकट हो गए, परंतु ध्रुव जी आंख ही ना खोल रहे, क्योंकि हृदय स्थितम स्फुरितम तड़त प्रभम, यह दृढ़ स्थिति थी स्मरण की। 6वें महीने में कि श्री ठाकुर जी हृदय में विराजमान है, वाई छवि को दर्शन कर रहे हैं। बाहर कौन है, बाहर क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं। तो श्री ठाकुर जी ने अंतर की छवि जब तिरोहित की, तब छटपटाहट के नेत्र खोले तो देखा हृदय स्थितम तद बहि ददर्शा, जो हृदय में था वही बाहर विराजमान है। ठाकुर जी को दंडोत प्रणाम कियो। तो कहने को तात्पर्य यह स्मरण की प्रौढ़ावस्था दृढ़ स्थिति है, और यहाँ से आगे समाधि की अवस्था प्राप्त हुए। समाधि यानी श्री ठाकुर जी की दिव्याति दिव्य लीलाओं की अनुभूति हवे लग जाए, ठाकुर श्री जी को दर्शन लाभ प्राप्त हवे लग जाए। यह योगी या ज्ञानियों की समाधि नहीं है। योगी, ज्ञानी और भक्त की समाधि में अंतर है। योगी और ज्ञानी की जो समाधि होती है, वहां में तो ध्याता ध्यान ध्येय की वृत्ति ही शून्य हो जाए, न तो कोई ध्याता ही रहवे, न ध्यान ही, ध्यान की वृत्ति भी नहीं रहती, और ध्येय की वृत्ति भी, ध्येय भी नहीं रहता। किसी प्रकार की कोई अनुभूति वहां नहीं होती, क्योंकि जब अनुभव करने वाला ध्याता ही नहीं रहा तो वह अनुभव किसका करेगा। वहां जो सुख है एकमात्र प्रपंच की विस्मृति का सुख है, शून्य के अतिरिक्त और कोई अनुभूति वहां नहीं है। परंतु जो भक्त की समाधि होती है, भक्त की समाधि में तो ध्याता यानी स्वयं भक्त रहता है, ध्यान की वृत्ति भी रहती है, और ध्येय श्री ठाकुर जी भी, उनकी दिव्याति दिव्य लीलाओं की अनुभूति भी होती रहती है। यानी वह की समस्त इंद्रियां और इंद्रियों की वृत्तियां श्री ठाकुर जी की दिव्याति दिव्य लीलाओं में केंद्रित हो जाती हैं। बाहर का किंचन मात्र भी अनुसंधान उस भक्त को नहीं रहता है। यह भक्त की समाधि की अवस्था। जैसे श्री रूप गोस्वामी जी ध्यान की अवस्था में दर्शन कर रहे हैं लीला को, श्री जी ठाकुर जी की लीला को स्मरण कर रहे हैं, अथवा महाप्रभु जी के चरित्र में आवे है, एक वैष्णव थे रामचंद्र जी। महाप्रभु जी यात्रा पे जा रहे थे, तो रामचंद्र जी की विवाह की तैयारी थी, वो बारात में जा रहे थे दूल्हा बन के। तो महाप्रभु जी ने देखो यह तो कोई संस्कारी जीव है, बेचारो कहाँ चक्कर में पड़े हुए जा रहा है। तो वहीं वह जंगल में बारात ठहरी हुई थी, विश्राम कर रही थी, वहीं महाप्रभु जी को पड़ा वो। तो वह संस्कारी जीव को देख के महाप्रभु जी के मुंह से निकली, हे भगवान देखो तो कितना संस्कारी जीव है, और ये बेचारो या जंजाल में फंसवे जा रहा हो शादी के में, तो जंजाल में फंस गो तो ये भजन भजन कछु ना कर पावे। वो कितने बड़े जंजाल में फंसवे जा रहा है, यह महाप्रभु जी ने कही और रामचंद्र जी ने सुनी। उन्होंने कही क्या मैं वास्तव में जंजाल में फंसने जा रहा हूँ? अरे नहीं, जंजाल तो कुछ नहीं है, सब लोग शादी ब्याह करते हैं, इसमें क्या आपत्ति है। लेकिन वो महाप्रभु जी के वाक्य उनके चित्त में गूंजने लग गए। रामचंद्र जी ने विवाह कियो, और विवाह करके उनका जो अनुभव, कटु अनुभव कि वास्तव में ही है जंजाल है, मैं जंजाल में फंस गया। वो महापुरुष ठीक कह रहे थे। वाई समय सब घर परिवार को छोड़ के महाप्रभु जी की चरण सन्निधि में गए, महाप्रभु जी ने कृपा करी। अब ऐसी दृढ़ स्थिति उनको प्राप्त हुई कि एक बार भावावेश में, भाव समाधि में स्थित हो गए महाप्रभु जी।
कई दिन हो गए महाप्रभु जी की समाधि न खुले। भक्त भी आतुर हो रहे थे कि ये क्या हो गया, कई दिन हो गए न नेत्र खोलते हैं, न शरीर में कोई चेष्टा दिखाई देती है। रामचंद्र जी आए तो उनकी बड़ी श्रद्धा थी और वह दृढ़ स्थिति थी उनकी। वह भी महाप्रभु जी के समीप में बैठ गए और महाप्रभु जी की अवस्था को जान गए। तो बैठ के वह भी समाधि में स्थित हो गए, यही भक्तों वाली समाधि। और समाधि काल में जाकर के उन्होंने क्या देखा कि वस्तुतः महाप्रभु जी श्री जी ठाकुर जी की लीला में, श्री जी की परिचर्या में लगे हुए हैं। और वहीं मानसी भाव में रामचंद्र जी भी पहुंच गए। वहां देखा कि श्री जी जमुना जी में जल क्रीड़ा कर रही थी। तो भाई जल क्रीड़ा के अवसर पर श्री जी के चरणन को नूपुर जमुना जी में गिर गयो। तो श्री जी ने महाप्रभु जी को वह सेवा दी कि आप वह नूपुर को ढूंढ के देव मोकू। तो वह ध्यान की अवस्था में जमुना जी में महाप्रभु जी नूपुर को ढूंढ रहे हैं, श्री जी के नूपुर को, और वो नूपुर ना मिल रहा हो। और वहीं ध्यान की अवस्था में रामचंद्र जी भी पहुंच गए। तो रामचंद्र जी को महाप्रभु जी ने सेवा ही दे दी कि आप भी मेरा सहयोग करो। तो 3 दिन से वह नूपुर को ढूंढ रहे थे, वो नूपुर नहीं मिल रहा हो। तो रामचंद्र जी ने जैसे ही देखो जमुना जी में, तो वह नूपुर प्राप्त हो गए। नूपुर लेके महाप्रभु जी को प्रदान कियो। महाप्रभु जी ने श्री जी के चरणों में समर्पित कियो। श्री जी बड़ी प्रसन्न भई और श्री जी ने प्रसन्न है के अपनो चर्वित तांबुल उन वैष्णवन को, रामचंद्र जी को और महाप्रभु जी को प्रदान कियो। नूपुर प्रदान करके और चर्वित तांबुल प्रसाद ग्रहण करके तब उनको किंचित बाह्य अनुसंधान हुआ और बाहर का ज्ञान हुआ। अपनी देह में अवस्थित भय दोनों, तो देखा उनके मुख से बड़ी ही दिव्य सुगंध आ रही है श्री जी के चर्वित तांबुल की। तो कहने को तात्पर्य, यह भक्तन की जो स्थिति होगा, यह समाधि की स्थिति होगा, यह स्मरण की एक प्रौढ़ावस्था है। तो शनै शनै नाम में हमारी रुचि होगी, नाम संकीर्तन करेंगे, श्रवण करेंगे, तो मन स्वतः श्री ठाकुर श्री जी की लीला को स्मरण करवे लग जाएगा। और स्मरण की वह परिपक्व अवस्था, प्रौढ़ अवस्था हमको प्राप्त हो जाएगी कि श्री ठाकुर श्री जी की लीला की अनुभूति सहज में सुलभ हो जाएगी। लेकिन यह सब महत कृपा से संभव हो पावे। महत कृपा से नाम में, उनके कीर्तन में रुचि जागृत होगी, वाकई महिमा को हमको ज्ञान प्राप्त हो पाएगा। इसीलिए तन नाम रूप चरितादि सुकीर्तनाननु, श्री ठाकुर जी के नाम रूप गुण लीला आदि को आश्रय लेके, महत पुरुषन के चरण तल को आश्रय लेकर के नाम रूप गुण लीला आदि के साधन में हमको तत्पर हो जाना चाहिए। यही श्री रूप गोस्वामी जी को उपदेश है। जय श्री राधे।